सब लोग एकत्र हुए, सबको उल्टा सीधा ऋषि को कहने लगे थे। जब उल्टा सीधा कहने लगे थे ऋषि को, तो ऋषि ने अपनी योग शक्ति से देखा और योग शक्ति से देख करके कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इन ब्राह्मणों ने ही गाय मारी है कि नहीं। तो जो गाय मारता है वो क्या होता है? पापी। क्या होता है? पापी। क्या होता है? पापी होता है कि महान पापी होता है? महान पापी होता है ना। क्या होता है? क्या? हाथ उठा के बताएं, क्या होता है? क्या? महान पापी। ऐसे जो गाय को मारे, जो गाय को मारे, उनको अपने घर पर बुलाना चाहिए क्या? बताइए, बुलाना चाहिए? हाथ उठाएंगे, हाथ से मने करेंगे। अगर मने कर रहे हैं तो सही बात है। बुलाएंगे क्या? बुलाएंगे क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। जो गाय को मारते हैं उनको क्या बोलते हैं? गऊ हत्यारा। क्या बोलते हैं? क्या? इधर से आवाज कम आ रही। क्या बोलते हैं? क्या? हम तो गऊ हत्यारा, तो गऊ हत्यारे को तुम बुलाओगे क्या? हैं? बुलाओगे क्या? देखो ये कन्या कितनी समझदार है, इन्होंने अपने दिल दिमाग में बात को टच कर लिया है कि नहीं। अब हमारी पर्दा वाली बताएंगे, जो गाय को मारते हैं उनको बुलाएंगे घर पे क्या? हाथ उठा दो, हाथ हाथ केवल। बुलाओगे क्या? नहीं, नहीं बुलाओगे, नहीं बुलाएंगे। कछु कछु जगह तुम बकत रहो, हम तो बिना ही बुलावेंगे। आज किसी से गाय मार जाए, मर जाए, ऐसे 10 साल पहले अगर गाय मर जाती किसी के द्वारा, तो उसकी पूंछ उसके हाथ में दे देते और जाओ भीख मांगो, गाय को खिलाओ। जाने क्या क्या उपाय करते थे, है कि नहीं। और जो गो हत्यारे हैं, आज तुम उनको बुला करके पूजन करवा रहे हो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम गड्ढे में जा रहे हो। इसलिए तो हमारे समाज गड्ढे में है। बोल गोविंद भगवान की हो। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणों, तुमने गाय को मारकर मेरे आश्रम में डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। वो कौन सा श्राप दिया? उन्होंने कहा था, हे ब्राह्मणों, ऋषि ने श्राप दिया था। मेरे प्यारे भक्तों, अब वो ऋषि कौन से थे? गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, तुमने गाय को मार के डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये भिक्षा क्यों मांगते हैं? ये भिक्षा क्यों मांगते हैं? ये गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। कौन सा श्राप दिया था? कि बनते हो ब्रह्मचारी। श्राप दिया उनको, ध्यान से सुनेंगे। कि बनते हो ब्रह्मचारी, जो मुनिवर से अटकोगे। हे ब्राह्मणों, ये भीख क्यों मांगते हैं? विचार करना, ध्यान करना। परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज, अभी भी पूछूंगा मैं, काम खता चल रही है। ऋषि ने कहा, है ब्राह्मणों, कि बनते हो ब्रह्मचारी, जो मुनिवर से अटकोगे, और कल युग में जा करके सभी तुम दर दर भटकोगे। युग में जा करके सभी तुम दर दर भटकोगे। गाय को तुमने मार के रख दी,
कि गाय को तुमने मार के रख दी, तुम पापी के भागी, तुम पापी के भागी, तुम पापी के भागी, सुनो तुम पापी के भागी। ये धर्म नहीं जाना, तुमने धर्म को नहीं जाना है, ये धर्म नहीं जाना कि ऐसे मुझसे ना अटकोगे, और कलयुग में जा करके कभी तुम दर दर भटकोगे, कलयुग में जा करके गोविंद भगवान की जय हो। इसने श्राप दिया कि तुम गो हत्यारे हो, आज से जाइए मैं श्राप देता हूँ कि कलयुग में जाकर के तुम भीख मांगोगे। असली ब्राह्मण होगा वो भीख मांगेगा, नकली ब्राह्मण छल कपट करके वो अपना पेट भर रहे हैं। असली ब्राह्मण होगा जो भिक्षा लेगा वो कभी भी गड्ढे में नहीं जाएगा, आज वो पैसे वाला होगा। और जो नकली छल कपट ब्राह्मण जो कर रहे हैं आज वो पैसे वाला तो होगा लेकिन शरीर से वो कोड़ी होगा या कोई ना कोई परेशानी होगी, और अगर उसकी घरवाली होगी तो वो कछु न कछु लगड़ी लूली बैड़ी कछु न कछु तो होगी, क्योंकि वो छल कपट करता है तो उसको भोगना पड़ता है कि नहीं। हाँ प्यारे भक्तों, और भी श्राप दिया था, और क्या कहा था, और ये कहा था ऋषि ने कि जाइए आज से तुम हवन नहीं करोगे, आज से तुम हवन नहीं करोगे। और भी श्राप दिया था, और मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि हवन करने की तो बात बड़ी है, तुम कथा भी नहीं कहोगे, और कथा कहने की तो बहुत बड़ी बात है, जितना भी कथा के सामने पांडाल लगा होगा उसमें बैठने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं रहेगा मेरे प्यारे, नहीं रहेगा। ये श्राप दे दिया था। श्राप देने के बाद में आज वो हाथ जोड़ करके ब्राह्मण कहने लगे कि हे महाराज, हे ऋषिदेव, हमारा किस तरीका से कल्याण होगा वो बताएं। लेकिन ऋषि ने कहा कि सुनिएगा, जो कह दिया वो तो कह ही दिया मेरे प्यारे। अरे मोर बचन चाहे पड़ी जय फीका, मोर बचन चाहे पड़ी जय फीका, संत बचन पत्थर की देखा, संत बचन पत्थर संत वचन पत्थर की लीका। ऋषि ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, भगवान ने भी कहा है कि मेरा वचन फीका पड़ जाएगा, लेकिन संतों का वचन फीका नहीं पड़ेगा। कह दिया वो तो कह दिया, वो कहीं रहेगा और तुमको भोगना पड़ेगा। उद्धार कैसे होगा? चरणों में गिर गए, चरणों में गिर कर कहने कैसे हमारा उद्धार होगा वो तो बताइए। उसी समय ऋषि ने कहा, क्योंकि ऋषि संत वही होते हैं क्रोध आ जाए और शीघ्र ही शांति आ जाए। तो उसी समय ऋषि ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ज्यादा ही हाथ जोड़ रहे हो तो तुमको भोगना पड़ेगा, लेकिन गायत्री मंत्र का तुम जाप करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा, ध्यान रखना, ये नहीं कहा है
कि तुम दोबारा से कथा करो या भीख नहीं मांगो, ये तो तुमको करना ही करना पड़ेगा। दोषी तो तुम हो गए, लेकिन तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री जय जय श्री। अब आप एक बात बताना, पैसा खर्च इस भागवत में बहुत हो रहा है और अपना समय कीमती निकाल करके हमारे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, आए हैं। अब यहाँ से जब तुम कुछ लेने ही जाओगे तो फायदा क्या आने से? इसलिए ये कथा किन किन के समझ में आई है, हाथ उठा के बताएंगे किन किन के समझ में आई ये कथा। इतने लोगों के समझ में आई है बस, बाकी के नहीं आई है। अब बाकी के क्यों नहीं आई है समझ में? बाकी के इसलिए नहीं समझ आए कि जब शादी होगी तो फिर पंडित कहाँ से लाभ करेंगे, है कि नहीं? और त्रयोदशी होंगे तो कहाँ से लाभ करेंगे, 13 ब्राह्मण कहाँ से लाभ करेंगे, है कि नहीं? आपकी समाज में बहुत विद्वान हो गए विवाह पढ़ने वाले। त्रयोदशी की बात करो तो जो मेहनत करेगा वो पैसा लेगा। अरे पहले 16 के थे, 2 से ले जाए, और जाने में करेंगे तो करेंगे कहाँ? तो मेरे प्यारे भक्तों, आज से इस बात को अपने दिल दिमाग में भर ले और मान ले, और मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो बढ़िया, आपकी राजी है। लेकिन जो लिखी है बात हम उसको आपको समझा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि जिसने अपने द्वार पर ऐसे ब्राह्मणों को बुला लिया तो वो नरक में, घोर नरक में चला गया। ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ, कैसे को बुलाओ? जो भिक्षा ग्रहण करता हो, भिक्षा मांगता हो, उसको बुलाओ और तुम उन्हें खूब दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो भिक्षा नहीं लेता हो, भीख नहीं मांगता हो, और वो आया और पूजन करवाया, पैसे ले गए, चला गया, तो ये दोषी ब्राह्मण है, ऋषि के श्रापित ब्राह्मण हैं। ऐसे को कभी भी अपने यहाँ नहीं आने देना। बोल गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री। अच्छा एक बात बताओ, जिनके समझ में आई है अब वो हाथ उठाएंगे, किन किन के समझ में ये बात आई है? शर्म लग रही है अभी भी? युवा पीढ़ी को भी शर्म लग रही है? तुम तो बहुत आगे बढ़ रहे हो, फिर भी शर्म लग रही है। देखिए जो बात सच है, अगर दबे जो पेज हैं भागवत में, जो पन्ने हैं वो दबे हैं तो वे दबे ही रहेंगे। खोलने वाला अगर तुम्हारे सामने कोई आ जाता है, फिर तुम्हारे दिमाग में टचनी बात हो रही है तो कब होगी? अरे हमारे इन बुजुर्गों ने तो जिंदगी अपनी बिता ली, इन बुजुर्गों के पास में तो बहुत लंबी खेती थी तो जिंदगी उन्होंने गुजार ली। लेकिन जब आगे बच्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो खेती तो बितनी रहेगी, खर्चा कहाँ से चलेगा? दूसरों की तरफ नहीं चलेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ होने वाला नहीं है। अगर आने वाली पीढ़ी के लिए आपको सोचना है तो वेद शास्त्र पुराणों में जो बात करती है उसको आपको अपने दिल दिमाग में लाना पड़ेगा, जब ही आपका कल्याण होगा। और ऐसे कल्याण नहीं होगा कि तुम मान लो 1 से 10 मन की यहाँ पे भागवत कर दो तो इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा इससे मेरे प्यारे। हाँ इतना तो हो जाएगा, जो भी आपके यहाँ भोजन पाने के लिए आएंगे, यहाँ तुम 5 काम जरा कर दो, कल वो करेंगे तो तुम्हारा निमंत्रण वो भी कर देंगे जरा। ये तो बोहार है।